नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 64 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। अब इनकी सभी उंगलियों की बात करते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। बुध फिंगर इनकी लंबाई ठीक ठाक है, लेकिन किसी दुर्घटनावश शायद इनकी उंगली में थोड़ा डैमेज नज़र आ रहा है। तो यह ऊपरी पर्व पर है, मानसिक पर्व, तो यह निश्चित ही प्रभावित करेगा लाइफ में इनको, क्योंकि जब भी बुध फिंगर छोटी होती है तो या डैमेज होती है या उस पर कोई अशुभ प्रभाव होता है, अशुभ कोई रेखाएं होती हैं, तो यह संबंधित रोजी रोजगार या जो भी उनका कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र है उसमें वह कमी को दिखाता है। और एक और कारण इसका ये इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि जब भी बुध फिंगर की लंबाई कम होती है तो कई बार हम लोगों से कहते हैं कि अपने बुध फिंगर का नाखून थोड़ा बढ़ा लीजिए और इसे सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक कर लीजिए। तो जब एक बढ़ा हुआ नाखून सकारात्मकता ला सकता है हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, तो जब ऊपरी पर्व पर इस तरह से डैमेज होगी कोई उंगली तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी जीवन में अवश्य ही होंगे। यह इस पर्वत की ओर से थोड़ा नकारात्मकता का संकेत माना जा सकता है। हालांकि इनका बुध पर्वत का उभार बहुत बढ़िया है, लेकिन मन से प्रभावित करेगा निश्चित रूप से इनको ये पहला पोर जो थोड़ा डैमेज नज़र आ रहा है। अब देखते हैं इनकी सूर्य फिंगर को। सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। हिम्मत, मेहनत, साहस ऐसे लोगों में भरपूर होता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं और कई बार अपनी जल्दबाजी के चलते गलत डिसीजन भी लाइफ में ले लेते हैं, जिसका एक प्रमाण ये भी है कि इनकी दोनों उंगलियां काफ़ी ऊंचाई पर है। जब भी ये दोनों उंगलियां ऊपर उड़ जाती हैं तो ऐसे लोग लाइफ में कभी कभी गलत डिसीजन लेते हैं। बाद में ऐसे लोगों को थोड़ा पछतावा भी होता है। अब देखते हैं इनकी गुरु फिंगर की लंबाई कम है, तो निश्चित रूप से लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में नहीं होती है। कार्य क्षेत्र हो, सामाजिक दायरा हो या घरेलू संबंधों की बात हो, ऐसे लोग बहुत फ्रंट में रहना पसंद नहीं करते। अक्सर ऐसे लोगों को पर्दे के पीछे कार्य करते देखा गया है। ऐसे लोग बहुत ही रिजर्व नेचर के भी होते हैं जब उनकी ये गुरु फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा कम हो जाती है। और ऐसा देखा है मैंने कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी से बोल चाल में यकीन नहीं रखते। थोड़े रहस्यमयी प्रकृति के भी ऐसे लोग होते हैं। अब देखते हैं इनके अंगूठे को। अंगूठे की लंबाई अच्छी है, पीछे की तरफ घुमा हुआ है। मतलब मन में दया भावना, परोपकार की भावना भी ऐसे लोगों के मन में अवश्य होती है। इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की मजबूत होती है बहुत। और तर्क शक्ति वाले भाग को भी अगर देखें तो कुछ आड़ी रेखाएं हैं। अपनी बात समझा पाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहता है ऐसे लोगों का, और संतान सुख की संभावना, या यूँ कहें कि संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब देखते हैं इनके पर्वत को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। तो बुध पर्वत का उभार बहुत ही बढ़िया है। जब इतना अच्छा बुध पर्वत हो जाता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में धन से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये खड़ी लाइनें भी इस बात का संकेत दे रही हैं कि रुपए पैसे से संबंधित समस्या इनके जीवन में नहीं है। अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन जो इस पर सन लाइन चल रही है, इस लाइन को अच्छा माना जा सकता है। सन लाइन जब भी इस तरह चलती है तो मिडिल एज के बाद ऐसे लोगों को उचित धन, यश, मान सम्मान मिल पाता है। और ये लाइन काफ़ी नीचे से चल रही है, मंगल पर्वत से भी निकल रही है एक सूर्य रेखा। तो जो इस बात का संकेत है कि अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस के बलबूते ऐसे लोग समाज में स्थान बना पाने में सफल हो जाते हैं।
अब देखते हैं शनि पर्वत। तो शनि पर्वत बढ़िया है, समतल शनि पर्वत है इनका, और इस पर जो रेखाएं चल रही हैं ये रेखाएं भी काफ़ी अच्छी खड़ी रेखाएं हैं, जो मिडिल एज के बाद में काफ़ी अच्छे धन के स्रोत को बताती हैं। अब अगर इनका गुरु देखते हैं तो गुरु पर उभार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रेखाएं चल रही हैं इनको अच्छा माना जा सकता है। ये रेखा जो एक शनि पर्वत की तरफ देखते हुए लग रही है, यह रेखा जब भी किसी के हाथ में होती है, एक तो इस रेखा को धार्मिक आध्यात्मिक रूप से भी जोड़कर देखा जाता है, और ऐसे लोग अपने जीवन में निरंतर प्रयास भी करते हैं सफलता के लिए। और एक बात यह भी देखी है मैंने अपने अनुभव में कि जब भी ये रेखा किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों की जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से भी अवश्य ही होती है। और यह ट्रायंगल नुमा आकृति भी यहाँ पर बन रही है, जो अच्छे ज़मीन जायदाद के योग को भी बताती है। और अब देखते हैं इनका अंदरूनी मंगल पर्वत। अंदरूनी मंगल पर्वत का उभार ठीक ठाक है, लेकिन जो आड़ी रेखाएं इस तरह से चल रही हैं इनको हस्तरेखा विज्ञान में राहु रेखा कहा गया है। तो इन रेखाओं को अगर इनकी एज को काउंट करेंगे तो यह करीब करीब 30 वर्ष के आसपास इन्हें राहु रेखाओं ने बहुत परेशान किया होगा। अच्छी खासी लंबी उम्र है इनकी, 64 साल की, एक अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास में। लेकिन अगर ये अपनी मेमोरी पर जोर दे तो पाएंगे कि 30 वर्ष के आसपास तक इनके जीवन में भरपूर संघर्ष अवश्य ही रहा होगा। तो अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है, हालांकि हाथ के मुकाबले स्थान कम घेर रहा है शुक्र पर्वत, तो वो हिसाब से सुख सुविधाएँ भी व्यक्ति के जीवन में रहती है। बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ ऐसे लोगों के जीवन में नहीं हो पाती हैं, या ऐसा भी कहें कि सोच का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाता है। सीधा सा मतलब है, जिस पर्वत को जितना ज़्यादा स्थान घेरने को मिलेगा वह पर्वत उतना ज़्यादा अनुकूल गुण प्रदान करेगा। तो शुक्र पर्वत को बहुत ज़्यादा स्थान घेरने को नहीं मिल रहा है। उभार हालांकि अच्छा है, तो पौरस अच्छा खासा रहता है ऐसे लोगों का। साथ ही जब भी इस तरह से आड़ी रेखाएं चलती हैं तो इन रेखाओं को भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें चिंता रेखाएं भी कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में। वहीं जब इस तरह से संजीवनी रेखा चलने लगती है हाथ में, तो ऐसे लोगों के जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, यह लोग उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाते हैं, और हमेशा इनको आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो इनके साथ चल रही है। वैसे भी ऐसा पता चला है मुझे कि ये तंत्र मंत्र की साधना में यकीन रखते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस बात का कि संजीवनी रेखा के क्या बेनिफिट होते हैं। हालांकि संजीवनी रेखा बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। एक अच्छी संजीवनी रेखा कुछ इस तरह से होती है जो लाइफ लाइन के साथ साथ चलती है, उसके प्रभाव जीवन में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इस रेखा के प्रभाव में थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि ब्रेक लेती हुई रेखा है, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, फिर भी जीवन में इसके प्रभाव निश्चित रूप से अवश्य ही रहेंगे। केतु को देखते हैं तो केतु पर्वत भी इनका अच्छा है। विद्या से संबंध होता है केतु पर्वत का, तो केतु पर्वत भी इनके तंत्र मंत्र साधना में अवश्य ही लाभ दिलाएगा। अब चंद्र पर्वत को अगर देखें तो उभार बढ़िया है, कोई इस पर अशुभ चिन्ह नहीं है, लेकिन यह मुझे डॉट नुमा आकृति लगती है चंद्र पर्वत पर, तो यह कभी कभी जीवन में नकारात्मक भाव भी अवश्य ही देता है। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले हार्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन इनकी गुरु पर्वत तक जाती हुई लग रही है। जब भी गुरु पर्वत तक हार्ट लाइन जाती है तो इसको अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। प्रेम का प्रतीक भी होती है इस तरह की हार्ट लाइन। ऐसे लोगों के मन में प्रेम भावना प्रबल रहती है, परोपकार की भावना भी अवश्य ही ऐसे लोगों के मन में होती है। इस पर हार्ट लाइन पर ही ये ऊपर उठती हुई रेखाएं, जिन्हें फ्लर्टिंग लाइन भी कहा जाता है, तो यह रेखाएं कभी कभी व्यक्ति को अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण देती है, जिसके चलते कई बार वैवाहिक जीवन में
तनाव जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। इनकी हार्ट लाइन को अगर मैं गंभीरता से देखता हूँ तो ये जो डबल होती हुई लाइन चल रही है, इस लाइन को अच्छा नहीं माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। और मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी इस तरह से लाइन डबल होकर चलती है तो यह काल सर्प दोष से जोड़कर भी देखी जाती है, क्योंकि इस तरह ये लाइन थोड़ी लहरा कर चल रही है और इस तरह से लाइन जब भी चलेगी तो काल सर्प दोष की संभावना बन जाती है। अभी अच्छा खासा लंबा जीवन जी चुके हैं, तंत्र मंत्र साधना में यकीन भी है इनका, तो निश्चित रूप से इन्हें हो सकता है पता भी हो या ना भी हो, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने जैसी बात मुझे इनके साथ नहीं लगता, क्योंकि इनके पास वो काबिलियत है कि उसके प्रभाव से ये निकल सकते हैं। तंत्र मंत्र की साधना में बेशक ताकत अवश्य ही होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर इस बारे में ये जानना चाहते हैं कि अगर इनके पास कुंडली है तो किसी अगर पंडित को दिखाएं, या हो सकता है खुद इन्हें देखना आता हो, देख कर पता लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को। सबसे पहले यह जान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा इनसे जीवन रेखा से मिलकर निकल रही है। जब भी इस तरह से जीवन रेखा से मिलकर माइंड लाइन निकलती है तो यह परिवार के प्रति लगाव को भी बताती है। और एक ब्रांच इस तरह से मंगल पर्वत पर जाती हुई लग रही है, जो अपने हिम्मत, मेहनत, साहस से उचित कार्य करते हैं ऐसे लोग, और समाज में यश, मान, सम्मान भी पाते हैं। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन लंबाई में अच्छी है, संघर्ष को बताती है। जीवन में संघर्ष इन्होंने किया है काफ़ी लाइफ में अपने, और इनकी एक ब्रांच जो इस तरह से नीचे की ओर झुक रही है, तो ऐसे लोग अपने भाग्य का उदय घर से दूर जाकर भी करते हैं। इनकी भाग्य रेखा से भी यही संकेत मिल रहे हैं। जब भी भाग्य रेखा इस तरह से शुरू होगी चंद्र पर्वत के पास से, तो ऐसे लोग शादी के बाद या अपने जन्म स्थान से दूर, घर से दूर, शहर से दूर, कई बार विदेश में भी जाकर अपने भाग्य का उदय करते हैं। लेकिन मैंने एक बात अपने अनुभव में देखी है कि जब भी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होती है या लाइफ लाइन से कोई एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत पर जाती है, तो यह कतई आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति अपने शहर से दूर हो, अपने देश से दूर हो, तभी जाकर वो प्रगति करेगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसे लोग अपने पैतृक निवास से अलग होकर भी तरक्की करते हैं। यूट्यूब पर इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा, विदेश में होगा भाग्य उदय, जन्म स्थान से दूर, बहुत दूर जाकर करेंगे भाग्य उदय, अपने शहर से दूर जाकर करेंगे भाग्य उदय। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा भी अनुभव है मेरा कि जब भी भाग्य रेखा की एक ब्रांच जाएगी चंद्र पर्वत पर, या चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होगी, तो ऐसे लोग अपने पैतृक निवास से दूर होकर तरक्की करते हैं, भले ही उसी शहर में क्यों न करें। अभी इनकी अगर उंगलियों में गैप को देखते हैं तो बुध फिंगर इनकी चल रही है अलग होकर सूर्य फिंगर से। तो अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग। किसी के दबाव में रहकर कार्य करना, किसी के अधीन में रह के काम करना, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अब सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप है, तो अपने माता पिता से दूरी होती है इनकी। एक अच्छी खासी एज है इनकी, 64 साल की उम्र है इनकी। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने पुत्र से भी इनका मन मुटाव हो, क्योंकि जब भी एक गैप होती है शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों में कई बार माता पिता से दूरी, माता पिता से टकराव या पुत्र से टकराव ऐसे लोगों का होता है। अब अगर इसकी बात अगर करते हैं इस गैप की, तो मानसिक पर्व पर है। मानसिक रूप से जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होना जैसे भी कई बार इसके परिणाम सामने आते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं हाथ में, लेकिन निश्चित रूप से जो हस्तरेखा विज्ञान में गुण बताए गए हैं उनका सामना अवश्य करना पड़ता है व्यक्ति को, जैसी भी परिस्थितियां रहें। अब इनके अगर उंगलियों में गैप की बात करते हैं, तो ये जो गैप जब इस तरह से होती है तो रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतें अवश्य होती है ऐसे लोगों को। तो हालांकि इन्हें कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ, फिर भी
ये जो शनि फिंगर है इस पर यह गैप है, अगर इस पर ये लोहे का छल्ला पहन लें तो इनको निश्चित रूप से इनके जीवन में सकारात्मकता आएगी। रुपया पैसा हाथ में टिकने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सभी उंगलियों पर इस तरह से जो खड़ी लाइनें चल रही हैं इनको हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की खड़ी लाइनें, और जब आड़ी लाइन आ जाती है तो ये नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। तो खड़ी लाइनों की संख्या ज़्यादा है, आड़ी लाइनें भी हैं लेकिन बेहद कम। एक सूर्य फिंगर पर दिखाई दे रही है, शनि फिंगर पर भी दिखाई दे रही है। व्यवहारिक पर्व पर है तो निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप से परेशानियों का सामना भी इनको अवश्य ही लाइफ में करना पड़ा होगा या करना पड़ेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा इनकी कुछ इस तरह से केतु पर्वत से भी शुरू हुई, एक ब्रांच निकली, घर परिवार का सहयोग मिला ऐसे लोगों को, और एक ब्रांच इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई लगी, फिर ट्रायंगल नुमा आकृति बनी। तो ऐसा कह सकते हैं कि 25 वर्ष के आसपास से इनके जीवन में कुछ ठहराव आया, कुछ सकारात्मकता भी आई। ट्रायंगल बनता है जब भी तो सकारात्मकता का संकेत माना जाता है। और अभी फ़िलहाल 64 वर्ष की उम्र है इनकी। तो धन को लेकर कोई समस्या इनके जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं है, और आगे भी कोई समस्या इनके जीवन में नहीं रहेगी रुपये पैसे को लेकर। इनके पूरे हाथ को देखने के बाद इनके हाथ में कोई स्पष्ट भक्ति मार्ग का चिन्ह दिखाई नहीं दिया मुझे। फिर भी जब ये भक्ति मार्ग पर है तो इनका कुछ न कुछ कारण तो अवश्य होगा। तो मेरे ज्ञान के हिसाब से ये जो इनकी उंगलियों के पोर है, इन सभी पोरों पर चक्र के निशान बने हुए हैं। जब भी चक्र का निशान बनता है तो इसे सकारात्मक माना जाता है, और इनके सभी फिंगर के ऊपरी पोरों पर चक्र बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से यही कारण है कि ये भक्ति मार्ग पर हैं, तंत्र मंत्र साधना करते हैं और सामाजिक परोपकार से सरोकार रखते हैं। इनके लाइफ लाइन पर एक ये ट्रायंगल है और इनकी लक लाइन पर भी ये ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल एक सेम टाइम पीरियड पर है। इसे मेरे ज्ञान के हिसाब से 25 वर्ष के आसपास कह सकते हैं। तो 25 वर्ष के आसपास का उम्र इनके जीवन में सकारात्मकता लेकर अवश्य ही आया होगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।